लोग सबको बहुत सारा प्यार, और इस प्यार को बांटो प्लीज़ के साथ मैं इसी विश्वास के साथ इस समाज को आज बहुत सारी बधाइयाँ देती हूँ। ये सब फ्रंट लाइनर्स बैठे हैं और मुझे विश्वास है कि ये फ्रंट लाइनर्स और भी बनेंगे। आज के समारोह की मुख्य अतिथि महोदया श्रीमती वसुंधरा राजे जी, राजस्थान की आयरन लेडी, प्रथम महिला मुख्यमंत्री और हम सब की उम्मीद और भरोसों का एक नाम आदरणीय वसुंधरा जी हम सब के बीच में पधारें और आज के इस जाट महिला शक्ति संगम 2026 को राजस्थान विधानसभा के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के इस सभागार से संबोधित करें। आपकी अद्भुत असंख्य गरिमा में उपस्थिति के साथ में आदरणीय माननीय वसुंधरा जी। सबसे पहले तो हमारे मंच पे पीठाधीश्वर धन्ना भगत पीठ के आदरणीय श्री बजरंग देव एवाचार्य जी, सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करना चाहती हूँ। महाराज जी धन्ना पीठ के पीठाधीश हैं। उन्होंने चामरिया, चोरू, धुआं कला वगैरह में 3 मंदिर और धर्मशालाएं कंप्लीट की हैं। मुझे भी मालूम है महाराज कि अपने समय के अंदर धन्ना भगत के स्थान के ऊपर हम लोगों ने भी एक कार्यक्रम करके और वहाँ भी एक म्यूज़ियम जैसे बनाने का, जिसमें लोग आके धन्ना भगत के बारे में जानकारी ले सकते हैं, ऐसा करने की शुरुआत भी की थी। मुझे लगता है वो कंप्लीट भी हो गया था। साथ में जाट महासभा के अध्यक्ष श्री राजाराम जी मील, जिनका मेरा लंबा साथ रहा है, बिल्कुल सही कह रहे थे वो, कुछ खट्टे कुछ मीठे बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स जिसको बोलते हैं वो आप और हमने एक साथ देखे हैं, परंतु एक चीज़ कॉमन थी और वो ये था कि हम जो भी काम करेंगे वो अपने लोगों के लिए पूरी तरह से उनको सशक्त करने के लिए ये अपन मिलकर करेंगे। ऐसे टाइम में वो मेरे साथ थे, मैं भी उनके साथ थी, और ये रिश्ता अब मैं समझती हूँ कि तो चलता ही रहेगा, क्योंकि अब वो राजनीतिक नहीं है। विधायक डॉक्टर शिखा मील, लोग कहते हैं कि राजनीतिज्ञ लोग जो होते हैं वो कभी टाइम पे नहीं आते, तो हमें भी एक, मैंने पूछा शिखा से, क्या शिखा? तो शिखा ने कहा कि मेरे को तो ये कहा था 11 से 4 में कभी भी आ जाओ। तो मैंने कहा इसका मतलब ये है कि 4 बजे तक सबके बैठने का तो माइंड मेकअप है, अभी कोई यहाँ से इतनी जल्दी में जाने वाला नहीं है, तो तुम बिल्कुल टाइम पे आई हो। फिर हमारे साथ कृष्णा जी पूर्व विधायक रह चुकी हैं, पद्मश्री भी हैं, खेल जगत में सब लोग इनका नाम जानते हैं। आप मेरे साथ यहीं मंच पे, मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत दिन बाद इस तरीके से मिल के बैठ के बात करने के। L5 कर्मा फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर सुमन जी, शिल्पा जी RPS के, मुझे याद है कि पहले जब ज्वाइन किया था, वेरी अर्ली डेज, पर अब काफ़ी समय निकल गया है, अब सीनियर भी होने लगी हैं और एरिया को अच्छी तरह से अपना जानती भी हैं। बड़ा अच्छा लगा शिल्पा जी फिर से। मोनिका जी, पूर्व न्यायाधीश डॉक्टर राजेंद्र चौधरी जी, जो सबको लेके मेरे घर पे आए थे और कहा कि ये महिला संगम होने वाला है। मैंने कहा वाकई में महिला संगम होगा कि आप आदमियों के बीच में कुछ महिलाओं को रखकर मुझे ये कहोगे कि ये महिला संगम है। मुझे आज बड़ी खुशी है ये देख के कि वाकई में ज़्यादातर तो महिलाएं हैं और कुछ गलत जगह में भी बैठ गए हैं। और संयोजक हमारे लक्ष्मी हरिराम जी, मेरे बहुत अच्छा लगा फिर से संतोष जी आपसे मिलकर, कितने दिन हो गए हैं। यहाँ तो ज़्यादातर जो मैंने महिलाओं को प्राइजेस भी दिए हैं, उनमें से बहुत सारी महिलाएं कभी न कभी, कहीं ना कहीं इस लंबी यात्रा में किसी न किसी मंच पर हम मिले।
और मुझे देखकर इतना अच्छा लग रहा है कि वो लोग कभी पीछे नहीं हटी हैं, आगे बढ़ते ही गई हैं। संतोष जी, अब तो राष्ट्रपति भवन जाएंगी। प्रगतिशील अपने गोल्ड मेडलिस्ट लेखिका चौधरी, बड़ी खुशी हुई विंग कमांडर डॉक्टर प्रियंका चौधरी से मिलकर। अच्छा लगता है जब अपने लोग सर्विसेज में भी जाते हैं। और आज आप एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ बैठी हो, परंतु मुझे मालूम है कि ऐसे बहुत हैं तीनों सर्विसेज के अंदर जो हमारे इस महिला सशक्तिकरण को और शक्ति देने का काम कर रही हैं। बहुत अच्छा मुझे लगा तमिलनाडु से यहाँ तक पधारी। ये बहुत लंबा रास्ता, हाँ, और इसीलिए वो यहाँ हम लोगों के बीच में आई हैं। श्रीमती दुर्गा दास जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारे इस संगम के अंदर आप चला के वहाँ से आई हो। कोई छोटा मोटा काम नहीं था ये आप, और जो आप कर रही हो फैसिनेटिंग है। हवा से आप पानी बना रही हो। तो सबसे पहले मैंने ही अपॉइंटमेंट मांगा है, भैया मेरे से मिलो। कहा मैं तो ये देखना चाह रही हूँ कि हवा से किस तरीके से अपन बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, क्योंकि आप कह रहे हो तमिलनाडु में तो आधा वर्ष तो हम पानी से भागते हैं और आधा वर्ष हम पानी के पीछे भागते हैं। राजस्थान तो एक ऐसी जगह है, आजकल तो पानी आने लगा है, परंतु ज़्यादातर हम पानी के पीछे भागने वाले लोग हैं। अगर हमको मालूम हो जाएगा कि हवा से कैसे पानी बनता है, तो मैं समझती हूँ कि ऐसा कोई नहीं होगा जिसके खेत हरे हरे लहलहाएंगे नहीं। सो आज के इस नारी शक्ति कार्यक्रम के अंदर आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। मैं सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, आयोजकों को जिन्होंने मुझे परिवार मानकर यहाँ बुलाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं तो पहले यही सोचा था कि वो तो ऐसे ही करना पड़ता है, तो अच्छा आ गए, मिलने के लिए आ गए, परंतु वाकई में मुझे अच्छा लगा सब लोगों को देख करके, क्योंकि आप ही लोग होंगी जो आगे यंगस्टर्स को रास्ता दिखाने का काम करेंगी। तो ये बहुत अच्छा लगा। और मैंने तो ये तय किया है कि मैं वैसे ऐसे कार्यक्रम में मैं जाती भी नहीं हूँ, परंतु जब महिला कार्यक्रम होता है तो मैंने उसको स्पेशल स्टेटस देके ये सब लोगों को कहा है कि जब महिला का कार्यक्रम होगा उसमें अगर बुलावा आता है तो उसमें जाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आजकल की दुनिया के अंदर हम लोगों की भी जगह है। और मैंने तो इन लोगों सबको यही कहा कि मेरे हिसाब से तो दो ही कास्ट हैं, एक महिला और एक पुरुष, दोनों के बिना काम नहीं होता है। और जब राजस्थान में सब लोग एक हो गए थे तो मज़ा भी आया, उसके फल का हम लोग सबने खाया। और मैं समझती हूँ कि आप लोग सब में वो चीज़ पैदा हुई जिस वजह से और बच्चियों को आगे ले जाने का आपने हिम्मत देने का काम किया। बसंत पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, क्योंकि कुछ घंटे पहले तक तो ये था ही। सरस्वती जी का दिन था, तो सरस्वती जी को भी अपन ने याद किया, क्योंकि जब शिक्षा की बात करते हैं तो उनके बिना तो काम अपन कर ही नहीं सकते। पर आज के दिन कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आप लोगों के सामने लाना चाह रही हूँ। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो फर्स्ट महिलाएं, और ये भैया सब लोग ध्यान रखना कि आपको लगता है कि हाँ बड़े परिवार से आए हैं तो बड़े परिवार से आने का मैंने इतना आसानी से राजनीति में आ गई होंगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप जो पुरुष लोग हैं जिनको मेहनत तो करनी पड़ती है, परंतु आपसे डबल ट्रिपल महिलाओं को करना पड़ता है। महिला आसानी से नहीं आ सकती, क्योंकि महिला से पूछा जाता है क्यों। मैं आपको बता सकती हूँ कि राजमाता साहब ने जब शुरू किया था तो उस समय प्लेन नहीं होते थे, ट्रेन नहीं होते थे, रोड्स खराब थे। सुबह 3 बजे उठ के
वो प्लेन पकड़ती थी या गाड़ी में बैठती थी या जैसे भी होता था क्षेत्र में पहुंचने के लिए, ताकि महिलाओं के बीच में और पुरुषों के बीच में और लोगों के बीच में वो जा सके। आज हम लोग आसानी से प्लेन में बैठ के पहुंच जाते हैं। मुझे बड़ी शर्म आई जब मैं हमारे आदिवासी क्षेत्र के अंदर कनकपल कटारा के गांव में गई थी। मैं वहाँ एक फ्लड हुआ था, तो सबसे पहले तो हेलीकॉप्टर, बिकॉज चीफ मिनिस्टर थी, तो हेलीकॉप्टर से गई, हेलीकॉप्टर उतरा, मैं मंदिर में गई क्योंकि सबसे पहले मंदिर आता है गांव के। मैं दर्शन किया और दर्शन करके मेरी आंख उठी तो उसके ऊपर राजमाता साहब की तस्वीर। मैंने इन लोगों से पूछा आपके पास ये तस्वीर कहाँ से? तो उन्होंने कहा कि वो इसलिए क्योंकि उनके आने के बाद ही हमने ये बनाया। एक बहुत बड़ा फ्लड आया था, उस फ्लड के अंदर वो जीप से बर्तन, कपड़े, कंबल वगैरह लेके आए थे, और मुझे मालूम है कि वहाँ तक पहुँचने का कितनी मुसीबत से, हम तो हेलीकॉप्टर से गए, कितनी मुसीबत से लोग जाते थे। तो इसलिए जो यहाँ महिलाएं बैठी हुई हैं वो सब महिलाएं उसी रास्ते से निकली हैं, नहीं तो यहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी। और मैं कृष्णा तुम्हारे जो कहा उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि महिलाएं वो हैं, हाँ आजकल शायद ये बातें आने लगी हैं, परंतु ज़्यादातर मैं अभी भी उन महिलाओं से टकराती हूँ जो महिलाएं घर का काम तो करती हैं, घर को चलाने का काम मैं भी आज भी करती हूँ, हिसाब किताब तो आज भी करते हैं, सब लोग घर के अंदर कैसा चल रहा है, सफाई है कि नहीं वो भी देखते हैं, परंतु हमारी राजनीति के अंदर भी हम लोग कमी नहीं छोड़ते हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि ये दोनों चीज़ का समागम महिला के अंदर है, नेचुरल है। ये तो आज मॉडर्न डे बात चल रही है, टेक्नोलॉजी आ गई है, तो इस टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोगों ने कहना शुरू कर दिया है चैट जीपीटी पे चले जाओ, सोशल मीडिया के अंदर चले जाओ, अपने को ज़्यादा अकल इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, अपन इन चीज़ों से पूछताछ करके अपना काम कर लो। इतना आसान नहीं है। आपने को देखना चाहिए कि ग्लास सीलिंग जिसको कहते हैं कितनी महिलाओं ने तोड़ा, और वो नहीं होती तो हम लोगों का क्या होता। तो मैं जब ये देख रही थी तो सबसे पहले अगर आप देखो तो करीबन साक्षरता दर 9% थी एक समय आज़ादी के टाइम पे, और आज 70% हो चुकी हैं। आपके शिक्षा की वजह से चुनाव लड़ने वाली महिलाओं की संख्या 10% तक पहुंची थी उस समय, जबकि 1957 में खाली 3% थी, आज 10% हो गई हैं। महिला सांसद की संख्या पहली लोकसभा में खाली 22 थी, आज 18वीं में 75 हो गई हैं। राज्यसभा में 52 में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, आज 42 हो गई हैं। मुझे उसकी खुशी नहीं है भाई, इसके डबल नंबर्स होने चाहिए थे। हाँ, मैं डबल भी कर लो तो मुझे खुशी हो जाएगी, और ट्रिपल करवाने वाले तो आप ही लोग हो, तो आप लोग मेहरबानी करके उनको ट्रिपल करवाने में थोड़ा सा कदम 2 पीछे ले लो और महिलाओं को आगे कर लो, तो मुझे लगता है कि फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। मुझे अच्छा लगा कृष्णा कि तुमने अपने हस्बैंड को दिया। लास्ट में ये कहा कि अगर वो नहीं होते और उन्होंने जितनी मेरी मदद की वो नहीं करते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी। ये दोनों के लिए है। बहुत सारे जो पुरुष हैं जो पहुँचे हैं, अगर उनके पीछे उनकी बीवी या उनकी माँ नहीं होते तो वो भी आगे नहीं पहुँचते। और इसीलिए मैं तो ये मानती हूँ कि अगर हम लोग कहीं पहुँचे हैं तो उसमें पुरुषों का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए मैं ये कहती हूँ पुरुष महिला दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना वैसे भी नहीं चल सकते हैं। और दुनिया तो तब पूरी होती है जब हम लोग दोनों जन आगे बढ़कर परिवार के अंदर और आगे चल के समाज के अंदर और फिर और आगे चल के हमारे स्टेट के अंदर, तो फिर आगे चल के हमारे देश के अंदर हम सक्सेस लाने में पूरी तरह से कामयाब होंगे। अब मैं जब देखती हूँ, डरे होंगे वो, पर प्रथम महिला राष्ट्रपति याद है किसी को? वेरी गुड, प्रतिभा पाटिल। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, आज भी मत बोलो यार तुम लोग। हाँ, मीरा कुमार। अब ये नहीं मालूम होगा। प्रथम महिला IAS
IAS, अन्ना राजन मल्होत्रा, और देश की पहली महिला IPS, वेरी गुड, ये तो याद है। जैसी महिलाओं ने ये सिद्ध कर दिया था कि हमको शिक्षा मिल जाती है, तो एक किस्म से हम देश का क्या, हम लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। हमको बस इसी की कमी थी, अब नहीं है। संतोष, जब तुमने शुरू किया था काम करना, तो खेत के अंदर मैं ये कहना चाह रही हूं कि तुमने कोई कमी नहीं छोड़ी, और आज मुझे विश्वास है और मुझे मालूम है, लोग बताते हैं कि तुम अपने बेटे को भी कहते हो, अपने परिवार वालों को भी कहते हो कि ये सब IT वगैरह वगैरह क्यों, अपने खेत में ही वापस आ जाओ और जो सीखा है उस खेत के अंदर ही लगा लो, तो वो जो खेत सोना उगलेगा, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। और आपने वो काम करके दिखाया। यस, यस। और छोटे सी जगह से आपने शुरू किया था, आज उस जमीन को आपने उससे सोना निकाला, और आपने सबको बता दिया कि अगर हम जाते हैं कहीं, बहुत सारे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनके बीच में हम जब पहुंचते हैं तो हमें शर्म आती है ये कहने को कि हम किसान हैं। हम कहते हैं हम टेक्नोलॉजी जानते हैं, हम कहते हैं हम साइंटिस्ट हैं, हम कहते हैं हम आर्टिस्ट हैं, मैं तो किसान कहने में हमको शर्म आती है। मैं समझती हूँ कि उसमें, उन सितारों में मैं किसान हूँ। जब मैं कहना शुरू कर दूंगी तो मैं समझती हूँ कि मैं एक दूसरे लेवल पर पहुंचने का काम कर रही हूँ, क्योंकि उसकी वजह से इस देश के अंदर जो बदलाव आएगा, वो एक ग्रीन रेवोल्यूशन की बात अपन करा करते थे, उस ग्रीन रेवोल्यूशन को बहुत आगे ले जाने का काम करेगा। आज भी उस शिक्षा की वजह से आप जब देखते हो मुर्मू जी को, सोच भी सकती नहीं थी, वो तो खुद कहती हैं कि मैं एक स्कूल टीचर थी और मैं कहां से कहां पहुंची हूं, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं यहां तक पहुंचूं। परंतु हिम्मत थी, पढ़ाती थी, जाती थी, काम करती थी, और आज पूरे देश को संभालने का काम कर रही। मेरा तो सौभाग्य है, मैं इन लोगों को हमेशा कहती हूं कि मेरे अंदर इतना सारा समागम है कि कोई गुस्सा भी नहीं हो सकता। राजपूतों की बेटी और जाटों की बहू, और फिर मैंने गुजरों को भी मालूम नहीं कहां से जोड़ लिया उसमें। तो मैं कभी कभी कहती हूँ कि मेरे में तो ये सब चीज़ें, और जब आप लोग निकल के जाती हो तो एक चीज़ ध्यान रखना, महिला में वो खूबी है जो ये लोग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आप गवर्नेंस कर सकती हो, आप पढ़ा सकती हो, आप अपने फील्ड में सबसे हाईएस्ट लेवल पे पहुंच सकती हो, परंतु आपके पास वो चीज़ है जो इनमें नहीं है। वो एक किस्म की करुणा है, एक ममत्व है, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिकॉज मैं ये बिलीव करती हूं कि जब मैं फील्ड में खड़ी हूं तो मुझे, जिन लोगों के सामने मैं खड़ी हूं, उनसे मुझे प्रेम होना चाहिए। जब तक मेरे में प्रेम नहीं है तो मैं वो भाषा से आपके साथ बोल नहीं सकती। जब तक प्रेम नहीं है तब तक मैं अपने बच्चों का हाथ पकड़ के नहीं कह सकती कि तू भी कर सकती है ये। प्रेम की तो बहुत ज़रूरत है, और इसीलिए मैं कह रही हूं कि आजकल क्या हो रहा है कि हम लोग उस प्रेम को छोड़ देते हैं तो एक दूरी बन जाती है। वो दूरी नहीं होनी है। राजनीति के अंदर भी मुझे लगता है कि प्रेम की बहुत ज़रूरत है। कोई, आप कौन से पार्टी में हो, आप लोग कौन सा काम कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है, परंतु अगर आपको अपने काम से प्यार है तो वो प्यार ट्रांसलेट हो जाता है ज़मीन के ऊपर, और उसी प्यार के साथ हम अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। ये मेरा विश्वास है। सो व्हेन आई सी यू प्रियंका, आई एम वेरी हैप्पी, बिकॉज मुझे मालूम है कि जब आपने ये डिसीजन लिया होगा कि आर्मी में मैं जाऊंगी, तो आर्मी में मैं जाऊंगी आसान नहीं है। उसके लिए पढ़ाई भी करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और अगर एक प्रियंका है तो 10 उसके जैसे रह गई। मेहनत फिर भी वो करेंगी और आगे आने की कोशिश करेंगी, क्योंकि मेहनत को कोई सानी नहीं है। लोग पसंद करते हैं जब देखते हैं कि वो मेहनत कर रही है,
ये जाबूक मेहनत कर रहा है। मेहनत ही है, शिक्षा के साथ अगर मेहनत को जोड़ो तो एक अनबीटेबल कॉम्बिनेशन आपका बन जाता है। और मुझे विश्वास है कि यहाँ जो जो मेरी बैठी हुई हैं बहनें, वो आगे इस काम को जरूर कर सकती हैं। हाँ, जब राजनीति होती है तो अलग अलग चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। मैं मानती हूँ कि अगर अपन अपनी निगाह अपने गोल के ऊपर लगा के रखें कि अपने को यहाँ तक पहुँचना है, अपने परिवार को इतना शिक्षित करने की कोशिश करना है, तो हम लोग नए नए चीज़ों का मैंने सोच भी करते। जैसे मुझे याद है कि जब पहले कुछ ही सालों के अंदर हम लोगों ने 50% महिलाओं को आरक्षण दे दिया था पंचायत के इलेक्शंस के अंदर, तो आपको याद होगा कितना हल्ला मचा। सब आदमी मेरे पास आए कि काहे के लिए टाइम वेस्ट कर रहे हो इन लोगों के साथ, काम तो हम ही को करना पड़ेगा, और इन लोगों को और फिर ढोते ढोते। हमने कहा कोई नहीं ढोना, आप चिंता मत करो, एक दफ़ा देखे तो सही। तो जब आई, डरती डरती आई, घूंघट के पीछे से आई, परंतु एक साल बाद घूंघट थोड़ा सा उठ चुका था, दस्तखत करना जान गए थे और समझ गए थे कि मेरे पंचायत को चलाना जिस तरीके से मैं अपना घर चलाती हूँ, उसी तरीके से अगर मैं अपना पंचायत चलाऊंगी तो हाँ, चाय बनाना मेरे को ज़रूर सिखाना पड़ेगा। परंतु दूसरा काम तो अपन सब जानते थे। 50% महिलाएं कुछ एजुकेशन के साथ, कुछ बेसिक एजुकेशन के साथ वहाँ तक पहुँची हैं। और अभी मैं देख रही हूँ एजुकेटेड लड़कियाँ सरपंच बनने के लिए और प्रधान बनने के लिए, प्रमुख बनने के लिए तैयार हो रही हैं। अच्छा लगता है जब मैं देखती हूँ कि पढ़ लिखा के कौन से कॉलेज से आए हो, मुंबई के कॉलेज से, कहाँ से आए हो, तमिलनाडु के कॉलेज से, कहाँ से आए हो, मैं तो लंदन में करके आया हूँ। मैंने वाह, ऐसी हैं लड़कियाँ। जब वो जाएंगी और इलाके के अंदर जाएंगी तो वो एक्सपीरियंस को ज़मीन पे लाने का काम करेंगी। परंतु जब शुरू हुआ था तो ये आसान नहीं था, क्योंकि आप सबको मालूम है कि 11 वर्ष की उम्र पे बच्ची को माता पिता घर ले जाते हैं। वो सोचते हैं कि भैया अब उसको सिखाना नहीं है, अब तो झाड़ू पोंछा, खाना कैसे बनाना, ये सब हम सिखाएंगे। उस समय उनको कॉलेज, स्कूल्स में रखने के लिए मुझे याद है कि मैंने कहा था कि अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होगी, बने आप हॉस्पिटल में बच्चा पैदा करोगे तो आपको 2000 रुपये मिलेंगे, 4 वर्ष पे इतने पैसे मिलेंगे, छठे वर्ष पे अगर ये स्कूल जाती है तो आपको इतने मिलेंगे, और फाइनली आपको टोटल 25,000 मिलेंगे। और अगर ये एग्रीकल्चर कॉलेज में जाती है लड़की तो उसको 10,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा अलग से हम देंगे। अब धीरे धीरे जब माँ को लगा कि हाँ मेरे को ये एक्स्ट्रा पैसा मिलने लगा है इन कामों के लिए, तो धीरे 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 वो चीज़ को बढ़ते हुए आपने देखा। फिर हमने कहा कि भाई अगर लड़की स्कूल में जाके अच्छी तरह से पढ़ती है तो उनको साइकिल देने का काम, उनको स्कूटी देने का काम हम करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि माँ सोचेगी अगर मेरी लड़की 10वीं में 12वीं में पहुंच जाएगी और उसको अगर स्कूटी मिल जाएगी या साइकिल मिल जाएगी तो हमारे घर के लिए काम आएगा, चलो उसको रखते हैं स्कूल में, और फ्री तो खाना है ही। तो बच्ची और रहने लगी स्कूल में। जब रहने लगी तो एक दफ़ा मैं डूंगरपुर गई थी, तो मैं याद है कि डूंगरपुर मीटिंग ख़त्म करके वापस आ रही थी तो एक लड़की ने मेरी गाड़ी को रोका। वो स्कूटर पे थी, पूरे वेश में थी, सुंदर सी लड़की थी। उसने मेरे को रोका, ने कहा कि एक काम करो, ये आपकी वजह से मुझे स्कूटर मिला है, मेरे स्कूटर पे आप पीछे बैठ जाओ, मैं आपको, वो डूंगरपुर का लेक है, तो उन्होंने कहा कि वो लेक के चारों ओर मैं एक दफ़ा चक्कर लगाकर आपको बताना चाहती हूँ। मैंने कहा भैया तुम चला तो सकती हो ना, क्योंकि यहाँ तक तो आई हूँ तो मैं चला लूँगी, आपको गिराऊंगी नहीं, आप चिंता मत करो, करके मेरे को बिठा के उसने चक्कर लगाया। तो मैं खाली कहना चाहती हूँ, एक मुझे मिली जब मैं पहला इलेक्शन लड़ रही थी तो मेरे सोशल मीडिया के अंदर उसने मेरी मदद की।
विश्नोइयों की बेटी थी, वो बॉर्डर को क्रॉस करके उसके फैमिली हनुमानगढ़ एरिया के अंदर सेटल हुए थे। लड़कियां 3, 9 लड़का। ओहो, माने गाज ही गिर गया उस परिवार पे, समझो। पर वो पिताजी बहुत ही फॉरवर्ड माइंडेड आदमी थे। वो स्कूल के प्रिंसिपल थे, छोटा स्कूल था पर स्कूल के प्रिंसिपल थे। उनने अपनी तीनों लड़कियों को सिखाने का काम किया, और सिखाया ही नहीं, जब वो हायर्स में आ गई तो हनुमानगढ़ ले गए, पूरा शिफ्ट किया अपना घर बार, और वहाँ ले जाके अपनी लड़कियों को वहाँ पढ़ाने का काम, इतना बड़ा काम किया। फिर और पढ़ाने की ज़रूरत पड़ी तो वहाँ से जयपुर आए, छोटे से कमरे में रह के लड़कियों को पढ़ाने का काम किया। और फिर उसने ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठी, उसको स्कॉलरशिप मिला, मिशिगन यूनिवर्सिटी में गई। मिशिगन यूनिवर्सिटी के बाद वहाँ जब बाहर निकल के आई तो कितने फिगर की सैलरी, अमेरिका के अंदर उसको जॉब मिल गया। परंतु उसने वो सब कुछ छोड़ करके वापस आई। आज उसने एनजीओ शुरू किया और उसने कहा कि मुझे जो मेरे परिवार ने दिया, मेरे को जो चांस मिला अमेरिका जाके दुनिया देखने का, सब कुछ देखने का, वो मैं चाहती हूँ कि मैं दूसरी बच्चियों को भी देने का काम करूँ। इसलिए मैं वापस आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं और भी बेटियों को इस तरीके से इस लाइन में लाने की कोशिश करूँ। तो ऐसे भी है हमारे पास, ये जब बैठी हुई हैं सब अपने अपने लाइन में एक किस्म से बहुत आगे पहुंची हुई हैं। शिल्पा जी का भी मैं कहना चाहूँगी कि वी आर वेरी प्राउड, हमें बच्चा अच्छा लगता है, क्योंकि जब अच्छे रेप्यूटेशन के पुलिस वाले होते हैं, दैट्स नॉट, मुझे खुद को बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे लोग हैं हम लोगों के बीच में जो हमारी महिलाओं की इज्जत को बढ़ाने का काम कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर दैट। देन हमारे समाज के अंदर इन समाज साइना नेहवाल, साक्षी मलिक, द फोगट परिवार, और फिर हेमा मालिनी, वो भी नहीं कम, कमला बेनीवाल जी, सुमित्रा सिंह जी, एक समय था प्रतिभा ताई थी, सुमित्रा जी थी और मैं थी। तो मैंने कहा भैया पूरा राजस्थान जिसको पुरुष प्रधान कहते हैं, आज कोई आके फ़ोटो ले जाए तो उसको समझ में आ जाएगी कि वो कितने अच्छे लोग हैं जो कंधे से कंधा लगाकर अपनी महिलाओं को आगे ले जाने का और आगे ले जाने का काम करते हैं, पीछे नहीं रहते वो। फिर आज डॉक्टर प्रियंका चौधरी, रीटा, शिखा, सुशीला बराला और ऑफ कोर्स कृष्णा, ये सब अपने अपने फील्ड में उन्होंने बहुत कुछ करके सब लोगों को दिखाया है। हमारी कमला कसवा जी, दिव्या मदेरना विधायक ने जब रही थी तब उन्होंने भी अपने समाज का नाम रोशन करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर IPS प्रीति चंद्रा एंड अरुषि, ये भी हैं। हनुमानगढ़ जिले के अंदर अभी एक नई चीज़ निकली है, मुझे लगता है कि आप लोगों को तो मालूम होगा ही, परंतु सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि भैरूश्री गांव के एक किसान परिवार की 5 बेटियां, अब सोचो वो लोग ने तो उसको मिशिगन भेजा, इनने 5 बेटियों को पढ़ाकर अंशु, रितु, सुमन, रोमा और मंजू ने RAS बनकर एक बहुत ही अनूठा मिसाल हमारे इस राजस्थान के अंदर दिखाया है। ऐसी और भी हमारी बहनें हैं जो स्टार्स हैं, जिनका नाम मैं यहाँ नहीं ले रही हूँ, परंतु इसका मतलब नहीं है कि आप लोग स्टार्स नहीं हैं। मैं आप लोग सबको कहना चाहती हूँ कि मुझे मालूम है कि कितनी मुश्किल से आप लोग यहाँ तक आई हो, पर अपनी मेहनत करती जाओ। आपने इस प्रदेश को बदलने का काम किया है, अपने अपने एरिया में आपने कोई कमी नहीं छोड़ी है, और मेरा ये विश्वास है कि आप जैसे और भी बहुत सारे आपका एग्जाम्पल लेके आगे बढ़ेंगी तो और मज़ा आएगा, क्योंकि प्रेम बांटने का मौका मिलेगा, वो महिलाएं प्रेम भी बांटेंगी और एक परिवार जैसे सूत्र में सबको बांधने की कोशिश करेंगी, और इसके बाद राजस्थान का भी नाम होगा और सब लोग ये कहेंगे कि वो प्रदेश जो पुरुष प्रधान है
और जो कभी महिलाओं को आगे जाने नहीं देता, वही प्रदेश है जिसने महिला को अपने यहाँ से स्पीकर भी बनाया, मुख्यमंत्री भी बनाया, और भी बहुत सारी चीज़ों में अपनी बेटियों को भेजा जो वहाँ सक्सेस हुई। राजस्थान किसी से पीछे नहीं है। मुझे गर्व है इस राजस्थान के ऊपर, जिस राजस्थान के जय जय राजस्थान के गूंज से आज देश के अंदर अपनी स्थिति को जमाने का काम इस प्रदेश ने किया है। और हम और आप लोग सब ने, इस समाज ने अपना झंडा गाड़ने में कोई कमी नहीं की है। इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद दूंगी। और ध्यान इतना ही रखना कि आपको अपना प्यार, अपना परिवार, अपने ट्रेडिशन, अपने को शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ट्रेडिशन अपना ट्रेडिशन है, उस ट्रेडिशन को लेके अपने को आगे चलना है। जब रूमा देवी जैसी महिलाएं बाहर जाती हैं ना, अपने पूरे पोशाक में जाती हैं, तो लोग तारीफ करते हैं और कहते हैं कि देखो बाड़मेर के एक कोने से ये यहाँ तक पहुँची। तो मेरा ये कहना है कि आप लोग कर सकती हो, आप अपने ट्रेडिशन को मत छोड़ना, अपनी बच्चियों को ये ट्रेडिशन समझाना, सिखाना, क्योंकि ये परिवार की शक्ति है। बस इतना ही कहना चाहती थी। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। महाराज जी आपका आशीर्वाद बना रहे, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते जब तक हमारे संत, हमारे महात्मा हमारी अगुवाई करके हमको आशीर्वाद दें, ताकि सही रास्ते पे चलने की एक किस्म से ताकत हम लोगों को सबको मिले। आप बस वो आशीर्वाद हम सबको दे देना, हम लोग सब निकल के अपना काम करेंगे और आप लोग सबको गौरवान्वित करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। फिर से धन्यवाद आप लोग सबको, आयोजकों को, आपने यहाँ बुलाया, सबको बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। और इस प्यार को बांटो प्लीज़ के साथ मैं इसी विश्वास के साथ इस समाज को आज बहुत सारी बधाइयाँ देती हूँ। ये सब फ्रंट लाइनर्स बैठे हैं और मुझे विश्वास है कि ये फ्रंट लाइनर्स और भी बनेंगी। थैंक यू आप सबको। थैंक यू।